Hello everyone, this is Shweta Shalini welcoming you all in Excellence Point. We are meeting for the very next time. आज की क्लास में सेम टॉपिक को हम कवर करेंगे. ऑलरेडी लास्ट सेशन में लास्ट पार्ट में जो मैंने कवर किया था दैट वाज अबाउट योर टेंसेस. सेम टॉपिक आज भी हमारा कंटिन्यू रहेगा. टेंसेस की डेफिनेशन एंड टेंसेस टाइप्स हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. आज टेंसेस के टाइप्स की डेफिनेशन, उनके सेंटेंस की फ्रेमिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है ये पढ़ेंगे. वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. एक एक करके सारे टेंस कवर किए जाएंगे. ओके, लेट्स बिगिन. द फर्स्ट टाइप दैट इज अबाउट द इनडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस. इनडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कह रहा है? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वो चार स्ट्रक्चर जो हम फ्रेम करते हैं, देन इसके यूजेज की बात करेंगे. नंबर वन एट वेरी फर्स्ट अबाउट द डेफिनेशन. एक्शन इज सिंपली मेंशन्ड, नथिंग बीइंग सेड अबाउट इट्स कंप्लीटनेस. ऑलरेडी ये बता रहा है आपको, मैंने मेंशन किया था, कल भी बताया था, फिर से आज रिपीट करूंगी दैट एक्शन इज सिंपली मेंशन्ड. काम है, nothing being said about its completeness. वो काम हो चुका है, हो रहा है या होगा, ये कुछ भी मेंशन नहीं करता है. something is going on, कुछ काम है which is simply in action, work is there but it is completed, it is yet to be completed, nothing is mentioned. कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है. he studies grammar every day. वो रोज ग्रामर पढ़ता है. कब तक पढ़ेगा नहीं पता, कुछ भी मेंशन नहीं है. कब कंप्लीट होगा नहीं पता है. सिंपली लिख रहा है ही स्टडीज ग्रामर एवरी डे. एट वेरी नेक्स्ट इनडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर. जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको चार टाइप बताए. वो चार टाइप क्या हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस जब फ्रेम करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? वी डू हैव सब्जेक्ट विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म SES विद ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसकी फ्रेमिंग कैसे होगी? सब्जेक्ट के साथ आप डू और डज का यूज करेंगे. नॉट यूज होगा. नॉट यूज हो रहा है क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है, ध्यान देंगे. नॉट यूज हो रहा है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव वन with verb first form and the object. Interrogative, that means questions frame होंगे. Negative, यहाँ जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें नॉट का यूज इज मैंडेटरी क्योंकि ये नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव चीज़ है, अभी उसको हमें नेगेटिव एस्पेक्ट में लिखना है तो हम नॉट का यूज कर देते हैं. इंट्रोगेटिव में बता रहा है डू और डज पहले आ जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है. दैट मीन्स क्वेश्चन अराइज हो रहा है with the subject and verb first form with its object and at very last जो कि mandatory होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. दिस इज अबाउट द क्वेश्चन मार्क. यस, नेक्स्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अभी भाई इसमें नेगेटिव भी बोल रहा है और इंट्रोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन तो होगा ही, क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ साथ वो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो नेगेटिव भी यूज करेगा. दैट मीन्स जो भी क्वेश्चन आप फ्रेम कर रहे हैं उनमें नेगेटिव पार्ट भी इंक्लूडेड होगा. डू और डज का यूज होगा विद द सब्जेक्ट एंड नॉट इज यूज क्योंकि नेगेटिव की बात की है हमने, एंड विद द वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड एट लास्ट द क्वेश्चन मार्क. देखो क्लास, होता क्या है, आपको जो भी समझाया जा रहा है ये आपको यहाँ पर रीड करने से भी समझ में आ रहा है मैम ये सारी चीज़ें बता रही हैं, लेकिन ज़रूरी क्या होता है, व्हेन यू आर राइटिंग और व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यू नीड टू पे अटेंशन, यू नीड टू स्टडी इन सच अ वे कि आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत ईजीएस्ट वे में समझ में आए. ईजीएस्ट वे में कहने का क्या मतलब है?
टेंस बहुत लेंदी है, हमें पता है कि टेंस में उसके टाइप्स हैं, फिर उसके टाइप्स के भी टाइप्स हैं, बहुत लेंदी हो जाता है। तो मैम याद कैसे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। अभी एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, एग्ज़ाम में भूलना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सिंपली हमें याद बहुत आसानी से करना है, समझना आसानी से है। जब भी बोल रहा है ना, हम इनडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। पहली चीज़ ये एट वेरी फर्स्ट टेंस की बात कर रहा है, पहले पार्ट की बात कर रहा है। कुछ जो भी है काम हो रहा है, कब तक होगा, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये कुछ एंडिंग मेंशन नहीं करता, उसकी कंप्लीटनेस की बात नहीं करता। पहली चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट बोलता है कि इसकी फ्रेमिंग की बात कर लो, सेंटेंस फ्रेमिंग की। इसमें 4 पार्ट हमने बता दिए, अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बता दिया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बता दिया। अभी इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको दिमाग में बिठा लेने हैं। कहाँ पर? अभी इंट्रोगेटिव, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर इंट्रोगेटिव बोला तो आपको समझ में आ रहा है कि ओ यहाँ तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुछ भी जो भी आपका क्वेश्चन पूछने वाला या ऐसा सेंटेंस जब आप फ्रेम करोगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही वर्ड यूज होगा जो क्वेश्चन जैसा लगे, डू, डज, जो भी आप यूज़ करे हो। पूछते हैं ना हाउ आर यू, व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे ही बोलते हो तो समझ में आ जाता है कि ओ समथिंग लाइक अबाउट द क्वेश्चन इज देयर, कुछ क्वेश्चन पूछने जैसा वर्ड है। तो ऐसे वर्ड को आपको दिमाग में रखना है। नेगेटिव जब आता है तो हमें समझ में आ जाता है कि कुछ नॉट यूज़ होगा यहाँ, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए डिनाई कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं, नॉट यूज़ होना है। तो ये चीज़ दिमाग में हमें बिठा कर रखनी है, याद रखना है कि जब ऐसे सेंटेंसेस की फ्रेमिंग करनी है तो स्ट्रक्चर कुछ रटना नहीं है, हमें स्ट्रक्चर याद करने का ईजी तरीका है जब आप वो बोल रहे हो ना, उसी से आपको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ क्या आना चाहिए, किस चीज़ का यूज़ होना चाहिए, कौन सा वर्ड यूज़ होना चाहिए, इसमें किस तरह हम फ्रेमिंग करेंगे सेंटेंस की। कुछ भी रटना नहीं है, नो, बिल्कुल भी रटने वाली चीज़ नहीं करनी है। यूजेस ऑफ इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस, इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस के यूजेस क्या होंगे। अभी इनडेफिनेट के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा। अभी पढ़ क्या रहे हैं हम कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ होने हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ में लाइक वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि जिसको हम बदलेंगे नहीं, जो बदला नहीं जाएगा। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पे वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। फॉर हैबिट्स, जो हमारे रेगुलर हैबिट्स में होता है। दे ड्रिंक टी एट ब्रेकफास्ट, यानी कि हमारी आदत में जो चीज़ बनी हुई है। दे ड्रिंक टी एट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट पर यानी कि नाश्ते के वक्त वो क्या करते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन कर रहा है दे ड्रिंक टी एट ब्रेकफास्ट। इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस के लिए भी होता है क्या, कौन सा, इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसके यूजेज में आपका इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, जब भी हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर बोल रहा है डायरेक्शंस बताते हैं, वहाँ इंस्ट्रक्ट करना बोल रहे हैं दैट यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क, आई एम इंस्ट्रक्टिंग, मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ या फिर डायरेक्शन बता रही हूँ। एग्जाम्पल आपको मेंशन करता है कीप साइलेंस, दिस इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू कीप साइलेंस, चुप रहना है आपको। एक्टिविटीज डन रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं उनके लिए भी इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस यूज होता है। मेंशन कर रहा है एग्जाम्पल, दे ड्राइव टू मुंबई एवरी समर, हर गर्मियों में वो मुंबई जाते हैं। एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड बिलीव्स, क्या बोल रहा है कि इसके यूजेज में एक और पॉइंट है, दैट इज ये एक्सप्रेस करता है अबाउट द थॉट्स, आइडियाज, वट एवर द फीलिंग्स वी डू हैव। ओपिनियंस, हमारा क्या ओपिनियन है, लाइक हम बोलते हैं ना कि कोई बात चल रही है, कोई चर्चा हो रही है किसी बात पे, किसी टॉपिक पे, लाइक वी आर डिस्कसिंग और समथिंग, तो हम बोलते हैं अच्छा भाई आप अपना भी ओपिनियन बताइए, अब अपनी भी राय बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। एंड बिलीव्स, व्हाट आई एक्चुअली बिलीव, मेरा किस चीज़ पे बिलीफ है, मैं क्या सोचती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक स्वीट्स, आई लाइक स्वीट, मुझे स्वीट्स पसंद हैं।
तो ये मेरा एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको बता रहा है दैट व्हाट डू आई हैव थॉट, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। ये सब कुछ एक्सप्रेस करने के लिए हम इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस इंक्लूड करते हैं। तो अभी हमें समझ में आ गया, यूजेज की बात हमने की तो इंडेफिनिट में हमें यूनिवर्सल ट्रुथ देखने को मिला। देन वी टॉक्ड अबाउट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन, देन व्हाट इट इज राइटिंग फॉर अबाउट द हैबिट्स, activities which are done on regular basis, then to express thoughts, feelings and opinions what we do have with the beliefs. Next बोलता है indefinite simple past tense की बात करेंगे। indefinite simple past tense, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, प्रेजेंट पढ़ा, एक बार रिविजन करेंगे सारे बच्चे। क्या है ये? अभी आपको indefinite simple present tense में हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके स्ट्रक्चर की बात की, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की, फिर हमने यूजेज डिस्कस किए कि इसके कहाँ कहाँ यूजेज हो सकते हैं, फिर हमने डिस्कस करना है। अब क्या हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट द इनडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस। अभी इनडेफिनिट जब पढ़ रहे हैं तो भाई ये प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा एंड आपके फ्यूचर में भी होगा। तो अभी इनडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस की डेफिनेशन कहती है एक्शंस टेकन प्लेस इन द पास्ट, जो काम आपने अपने पिछले समय में कर लिया है, जो काम आपका पिछले समय में हो चुका है, वो आपको सिंपल पास्ट टेंस में इंक्लूड करना है। दे प्लेड फुटबॉल, ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया? सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला, इज लाइक ये आपको बता रहा है समथिंग विच इज डन, पहले ही जो हो चुका है, अर्लियर, राइट। ओके, नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी जैसे कि हमने यहाँ पर प्रेजेंट की बात करी थी, सेम बिल्कुल सेम उसी तरीके से पास्ट में भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की नेक्स्ट सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है एंड ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। नेगेटिव में जो सेंटेंस फ्रेम होगा वहाँ पर डिड का यूज हो जाएगा, नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव की बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ये डिड पहले आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्ब की फॉर्म का ध्यान रखना है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो आपको पता है कि क्वेश्चन है तो पहले इसका यूज कर लेंगे डिड का, देन नॉट भी लगाएंगे क्योंकि समथिंग अबाउट द नेगेटिव। ओके, अभी क्या है, इतना सेंटेंस फ्रेमिंग समझने के बाद जब प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, तो अभी क्या पढ़ेंगे लास्ट? यस, एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन दैट यू कैन राइट, वी कैन एंड वी हैव टू गो फॉर फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। अभी सिंपल प्रेजेंट में पढ़ रहे हो, पास्ट में पढ़ो, तो भाई फ्यूचर को क्यों छोड़ना है? यहाँ भी पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे। क्या है डेफिनेशन, क्या कह रही है? डेफिनेशन आपको बता रही है action has not happened yet and will take place at some point in the future। काम अभी तक हुआ नहीं है पर वो आने वाले समय में होगा। अभी काम हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा। एग्जाम्पल, दे विल प्ले, वो खेलेंगे, कुछ भी मेंशन नहीं है बिकॉज अभी कुछ हुआ नहीं है, आने वाले टाइम में ये काम होने वाला है। आपको सारे डेफिनेशंस के साथ एग्जाम्पल भी मेंशन्ड है। इससे क्या होगा, जो डेफिनेशन कह रही है वो एग्जाम्पल से क्या कोरिलेट कर रही है या नहीं कर रही है, ये इजी होगा आपके लिए समझना। यहाँ भी सेंटेंस फ्रेमिंग है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट के साथ विल शैल यूज कर लेंगे, नेगेटिव में भी नॉट जाएगा, वर्ब की फॉर्म जा रही है। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपके विल शैल का यूज प्रायर एट वेरी फर्स्ट हो जाएगा एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। सेम फॉर द नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, विल शैल आपका प्रायर आ जाएगा एंड नॉट के यूजेज होंगे एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। सेंटेंस फ्रेमिंग अभी अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि यहाँ पर आप डू डज बोल रहे थे,
यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जा रही थी। नेक्स्ट आपने जब बात की मैम तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पर डिड यूज हो जाएगा, वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई। अब आप जब फ्यूचर की बात बोल रहे हो तो यहाँ पर विल शैल आ गया। तो दिमाग में बस कुछ नहीं करना है, सबकी सेंटेंस फ्रेमिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, बस थोड़ा सा जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, जहाँ मेजर आपके वर्ब फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, ये आपके लाइक विल शैल के यूजेज एंड डिड डज डू जो भी यूज बदल रहा है, बस उसको ही उतना ही पोर्शन हमें ध्यान रखना है, याद रखना है। उससे ज़्यादा हमें कुछ रट्टाफिकेशन वाला मेथड बिल्कुल नहीं लगाना है, हमें रटना नहीं है, क्योंकि हम रटेंगे तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। टेंसेस इज़ नॉट मेंट फॉर लाइक रट्टाफिकेशन। You do have to memorize these things in such a way कि आपको वो बहुत ईजीएस्ट वे में समझ में आ जाए। जितना रटेंगे उतना भूलते जाएंगे। ऐसे रटते हैं हम, अच्छा इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसके साथ ये था, तो ऐसे करेंगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा और वो और डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा। तो बेटर फॉर अस, बेटर फॉर वी ऑल कि हम क्या करें, कॉन्सेप्चुअल वे में समझे, कॉन्सेप्ट से समझे, जिससे कि आप अभी इसको समझ के अभी याद हो गया ना दिमाग में कि हाँ यहाँ ये था, तो अभी दोबारा आपको कॉपी या नोट या कुछ भी कोई भी इस पर्टिकुलर टॉपिक की ही बात करूँगी, आपको दोबारा से उठाकर उसे रटना नहीं होगा एग्जाम से पहले। तो ये दिमाग में याद रखेंगे, जल्दी से सारे बच्चे इसको नोट करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। भी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, ये बता क्या रहा है। एक्शन इज हैपनिंग नाउ फ्रीक्वेंटली एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर। समथिंग विच इज टॉकिंग अबाउट कोई काम जो है वो हो रहा है, कॉन्टिन्यूएशन में है और मेंशन कर रहा है एंड में कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर, और वो आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, यानी कि चलता जाएगा। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, अभी भी खेलेंगे, कॉन्टिन्यूसली ये काम चल रहा है, अभी रुके नहीं हैं। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली ये काम चल रहा है। इसी के लिए सेंटेंस फ्रेमिंग आपके सामने है, दैट इज अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके लिए है सब्जेक्ट विथ इज एम आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing विद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए है सब्जेक्ट के साथ आप इज एम आर लगाते हो और नॉट का बेसिक यूज है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा है। इसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको इज एम आर को पहले ले आना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आपके हैं वो पहले चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस की बात हो रही है। फिर आपके सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फॉर्म एंड ing इज यूज्ड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेमिंग जब हम करते हैं तो यहाँ इज एम आर पहले ही आएगा एंड नॉट का यूज तो होगा ही होगा। ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग है। अभी चारों सेंटेंस जो हमने फ्रेम किए हैं और उसकी डेफिनेशन, जब आप फ्यूचर पढ़ रहे हो या प्रेजेंट पढ़ रहे हो या पास्ट पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको सेंटेंस फ्रेमिंग से भी पहले मैं डेफिनेशन क्यों बता रही हूँ और क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि जब आपको पता होगा कि वो टेंस आखिर किस बारे में बात कर रहा है तो ही आप उसकी सेंटेंस की फ्रेमिंग कर पाओगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि किस जगह कौन सी वर्ब फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ नॉट यूज़ होना है, कहाँ पर ing फॉर्म, कहाँ पर ses, जो भी फॉर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस फ्रेम करने के रिगार्डिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको डेफिनेशन ने बता दिया कि बेसिकली ये टेंस आखिर किस बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट इट हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर ली है, अभी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने वाले हैं। Continuing action or state that was happening at some point in the past, कोई काम पिछले समय में कॉन्टिन्यूएशन में था। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, कॉन्टिन्यूसली वो काम चल रहा था। ये नहीं कह रहा है कि वो खेल चुके थे, वो खेल रहे थे। दैट मीन्स ing लगाया है कॉन्टिन्यूस की, क्योंकि बात कर रहे हैं कोई काम पिछले समय में चल रहा था, लगातार चल रहा था।
इसी के रिगार्डिंग अभी डेफिनेशन देखने के बाद आगे चलेंगे अगेन सेंटेंस फ्रेमिंग। सेंटेंस फ्रेमिंग बता रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। यहाँ पर अभी जब तक आप प्रेजेंट की बात कर रहे थे वहाँ आप इज एम आर तक जा रहे थे, लेकिन अभी वहाँ जो इज एम आर था यहाँ पास्ट में आते ही वो वॉज वर हो जाना है। वॉज वर यूज करोगे, यहाँ वॉज वर के साथ नेगेटिव है तो नॉट यूज हो जाएगा। इंट्रोगेटिव है तो वॉज वर आएगा आपका पहले ही क्योंकि क्वेश्चंस है, और आईएनजी की फॉर्म यूज होगी क्योंकि आप कॉन्टिन्यूएशन में हो, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की बात कर रहे हो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वॉज वर के साथ नॉट फॉर्म का यूज कर रहे हो। ये प्रेजेंट के बाद जो पास्ट कवर किया हमने, सेम आपको मैं वन बाय वन जब पढ़ा रही हूँ ना, जैसे मैंने इनडेफिनिट पढ़ाया तो इनडेफिनिट मैंने प्रेजेंट में भी बताया, पास्ट में भी बताया, फ्यूचर में भी बताया। वो हमने अपने पहले जो कंटेंट को कवर किया है, एक बारी लगातार तीनों चीज़ें पढ़ाने का रीज़न ये था कि आपने जब पहली चीज़ प्रेजेंट की समझ ली तो इट विल बी ईजियर फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड द अदर टू, दैट इज़ द पास्ट एंड द फ्यूचर। इसीलिए अभी हमने जब कॉन्टिन्यूएशन यानी कि अभी टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, टाइप्स जो चारों टाइप्स हैं हमारे टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, वन बाय वन पहले तो हमने कवर किया इंडेफिनिट को, अभी कॉन्टिन्यूस कवर कर रहे हैं तो आपने कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया। अब इसी से कोरिलेट करते हुए हम लास्ट वाले पर चलेंगे, दैट इज अबाउट द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में डेफिनेशन क्या कहता है? Action at a particular moment in the future, but the action will not have finished at the moment. यानी कि कोई काम बोल क्या रहा है? Action at a particular moment in the future, but the action will not have finished. कोई काम अभी जो आने वाले समय में होना है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। They will be playing, वो खेलेंगे, और continuously it is talking about something which is going to happen, that will be in continuation form. वो लगातार काम चलेगा, एंडिंग नहीं बता रहा है। सेम यहाँ भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। अफर्मेटिव में अभी आप प्रेजेंट में जहाँ इज एम आर यूज कर रहे थे, पास्ट में आप वॉज वर पर आ गए, और फ्यूचर में जब बात करोगे तो आप वहाँ विल शैल यूज कर लोगे। बस जो बात हमें याद रखनी है वो यही है कि इज एम आर कहाँ तक आए, देन वॉज वर पे आए, एंड फाइनली जब आप लास्ट में बात कर रहे हो फ्यूचर की तो यहाँ विल शैल यूज कर लेंगे। सब्जेक्ट के साथ विल शैल के यूजेज हैं। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, विल शैल इंक्लूडेड रहेगा। इंट्रोगेटिव में विल शैल है, सब्जेक्ट है, बी लग जाएगा, यहाँ बी लग जाएगा आईएनजी फॉर्म विद द क्वेश्चन मार्क एट द एंड। एंड फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जब बात करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बोल रहा है यहाँ आपका नॉट लग जाएगा, बी तो लगेगा, यहाँ भी बी लगाया जाएगा, आईएनजी की फॉर्म होगी एंड आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो अभी एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे, फिर से रिविजन करेंगे एट द एंड अबाउट द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस की, जहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने क्या बोला, दैट समथिंग एक्शन which is going to be performed or something like going on, they are playing, वो खेल रहे हैं, it is just in continuation, ending नहीं है। इसकी सेंटेंस फ्रेमिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने बात की, they were playing, वो खेल रहे थे, that was also in continuation form। एंड जब आपने बोला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आने वाले टाइम में वो काम होगा और कॉन्टिन्यूअसली चलता जाएगा, एंड नहीं बताया है, तो दिस इज अबाउट द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने इनडेफिनिट के तीनों पार्ट्स पढ़े, दैट इज अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टाइप कवर किया, दैट इज अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड द थर्ड वन दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। दो पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं अभी तक की वीडियो में।
नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा दैट विल बी अबाउट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही देखेंगे। जैसे कि आपने इनडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस देखा, सिमिलरली हम परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कवर करेंगे। उससे पहले आप सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले ये वाला नोट भी अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, क्योंकि अभी तक आप जिस वे में नोट्स अपने बना रहे थे ये आपके लिए उतना ही ईजी है समझना। और व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग ना, इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि जब हम खुद से लिखते हैं ना तो वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है और हमें याद ज़्यादा रहता है। अभी बुक उठाकर देखेंगे तो वो तो लिखा हुआ है, एक बार पढ़ना है, लेकिन जब आप लिखते हो तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये मैंने खुद ही लिखा है। इसीलिए तो जब हम आंसर्स लर्निंग का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, हमें सजेस्ट किया जाता है, बोला जाता है दैट ट्राई टू राइट। लिखने से क्या होगा, वो हमारी प्रैक्टिस में आएगा और हमें जल्दी ही याद भी हो जाता है। तो अभी आप इसको लिख लेंगे 2 मिनट में जल्दी से। एवरीवन गो अहेड। जैसे भी अगर आप लिख रहे हैं तो राइट, एंड इफ यू आर लाइक टेकिंग द फोटोग्राफ और समथिंग लाइक दैट, व्हाटसोएवर यू आर डूइंग, गो अहेड विद इट, आप कर लेंगे। यस एवरीवन, अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, अपने नेक्स्ट 2 टाइप्स को कवर करेंगे जहां हम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। थैंक यू वन एंड ऑल फॉर ज्वाइनिंग today's session. We'll meet you with the very next topic, with the very next part in the next class. Thank you.